मांग है, जैसा टाटा लीज नवीनीकरण का जो मामला है, जिसमें नया कमेटी जो गठित हुआ है, इसमें हमारा जो चाईबासा कोल्हान आयुक्त, हम लोग उनके पास गए, उनसे मिले और हम लोग चाहते हैं जैसे जो ये कमेटी जो बना, तो यहाँ का जो रैयतधारी है, उनको भी शामिल किया जाए। उनके साथ-साथ जो उन रैयतधारी के धारियों के लिए जो लड़ाई मतलब जो सही रूप से जो लड़ रहे हैं, ऐसे नेताओं को भी शामिल करें। जैसा कि अभी अब झारखंड में आज टाइगर जयराम मातो कोई पहचान का मोहताज नहीं, तो हम लोग भी चाहते हैं उस चेहरे को, जो आज हमारे डुमरी विधायक है, उनको भी इस कमेटी में जगह दिया जाए। क्योंकि आज जितने भी हमारे यहाँ जो कोल्हान में आज जो लीज मामला जो आया, टाटा लीज मामला, तो उसमें जो भी रैयतदार है, वे लोग भी हमारे अध्यक्ष जी से मिले हैं और जो भी अन्य संगठन है, हमारा सामाजिक संगठन हो या आदिवासी मूलवासी, बहुत सारे ऐसे संगठन है, उनका भी कहना है कि आप लोग एक बार आयुक्त जी से मांग कीजिए और आप लोग जयराम महतो जी को इस मतलब जो कमेटी है, इनमें उनको शामिल करने का बात रखे। तो वही बात रखने के लिए आज हम लोग एक आवेदन दिए, जिसमें हम लोग पहले तो गए थे पूर्वी सिंहभूम का आयुक्त को दिए, हम लोग सरायकेला खरसावां आयुक्त और उपायुक्त, और यहाँ हम लोग लास्ट में हमारा पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को भी हम लोग दिए कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको भी इस कमेटी का उनको भी एक सदस्य बनाया जाए, ताकि मामले को वो भी समझ पाए। क्योंकि यहाँ के आपको भी पता है कि झारखंड के जो लोगों का जमीन गया, आज वे लोग कहाँ है, आज कोई नहीं जानता। और हमारे आपको सब झारखंडी लोग एकदम ऐसे ही बोलते हैं ना, एकदम हम लोग पढ़ाई लिखाई में हमेशा कमजोर है। उन लोग ना कुछ शिक्षा का ज्ञान है, ना क्या है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कानून। उसी चीज का फायदा बाहरी लोग क्या होता है, उसी चीज का अज्ञानता की वजह से जो ये लोग उसका फायदा उठाते हैं और गलत तरीका से जमीन को हड़पने का काम करते हैं। जो हमेशा से जो टाटा लीज मामला आया, तो आज कहीं ना कहीं नवीकरण का जो मामला आया, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे ऐसे सदस्य को रखें जो वास्तविक एकदम जनता का साथ देगा, और वो साथ एक ही व्यक्ति देंगे, वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो। इसलिए उनको हम लोग चाहते हैं कि कमेटी में जो यहाँ के कोल्हान आयुक्त है, उनको शामिल करें, यही हम उनसे आग्रह करते हैं। और नहीं करते हैं तो विवश होकर हमें आंदोलन करना होगा। पूर्व में भी टाटा लीज का समझौता जो है 6 बार हो चुका है, लेकिन अब जो है आप लोग एक नई मांग उठा रहे हैं कि इस कमेटी में जो है डुमरी के विधायक जयराम महतो को शामिल किया जाए। ऐसी क्या खास वजह है? देखिए, खास वजह ये है कि आप देखिए, जब 1995 में एक बार टाटा का लीज खत्म हुआ, तो उस समय बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहा करते थे लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि रेवेन्यू जो टाटा का बनता है जमीन का, वो पहले सरकार को दे, उसके बाद हम सोचेंगे। तब जब 95 में जब सरकार ने लीज नहीं दिया, तो उस समय झारखंड बनाने का अलग राज्य का मांग जो लड़ाई चल रहा था, उस समय झारखंड के साथ एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट लिखा गया था। वो अभी बहुत कोई पार्टी बोलता है कि हमने झारखंड दिया, हम ही संभालेंगे। इसका जवाब इसी में आ जाता है, क्योंकि टाटा लीज कहीं ना कहीं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अलग राज्य जो लड़ाई लड़ा रहा था, उस समय अलग राज्य दिया गया। लेकिन उस समय फिर चुनाव होता है झारखंड में, चुनाव होने के बाद फिर वहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री बनता है। फिर मुख्यमंत्री सोचता है कि नहीं, वास्तव में यहाँ का जल जंगल जमीन को टाटा स्टील हड़पना चाह रहा, फिर मुख्यमंत्री जी ने लीज नहीं दिया। फिर क्या किया ना, वही सरकार के कुछ विधायक वही सरकार को, अपने ही सरकार को गिराने में फिर लग गए। लेकिन लीज तो दूसरा चीज होता है। लीज में जो है कंपनी सरकार से जो है जमीन अधिग्रहण करती है और उस पर जो है कंपनी प्लांट की स्थापना होती है, और साथ ही जो है उसके एवज में जो क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनके साथ जो है उनको उसका सीएसआर के तहत लाभ पहुंचाया जाता है और भी कई लाभ पहुंचाया जाता है। लेकिन आप जो मुद्दा बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे भटक रहे हैं। जी जी, मुद्दा इसलिए देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि टाटा स्टील का जो समझौता, लीज समझौता होता है, उसमें यहाँ के जनताओं को, यहाँ के रैयतों को क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में बताया जाता है। इनका